हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी आधारित है दो प्यारे प्यारे बच्चों पर, अंकित और अंकिता। अंकित और अंकिता दोनों भाई बहन हैं और दोनों ही बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। एक दूसरे के साथ खेलना कूदना दोनों को बहुत ही पसंद है। अंकित और अंकिता को सुबह सुबह एक दूसरे के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाना बहुत पसंद था। साथ ही में दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें और स्कूल में जो उन्होंने कुछ नया सीखा होता था एक दूसरे के साथ ज़रूर साझा करते थे और दोनों ही नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। अंकित अपने क्लास का एक होशियार बच्चा था। सभी टीचरों के नज़र में उसकी एक अच्छी छवि थी। साथ में अंकिता भी अपने क्लास के होनहार बच्चों में शामिल थी। वह भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी छात्रा थी। शाम को जब वह पढ़ने बैठते तो एक दूसरे की बहुत मदद किया करती, एक दूसरे से नई नई चीज़ें सीखा करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। अंकित और अंकिता अब थोड़े बड़े हो चुके थे। समय के साथ साथ अंकित को फ़ोन की लत लग चुकी थी। वह अक्सर समय फ़ोन को दिया करता, फ़ोन में रील्स देखता, कभी गेम खेलता और समय अपना व्यर्थ करता। साथ ही में अंकिता पढ़ाई के साथ साथ खाली समय में छोटे मोटे कामों में अपनी माँ की मदद किया करती। अक्सर अंकित के पिताजी अंकित को समझाया करते कि फ़ोन पे अपना समय वेस्ट न करे, वह अपनी बहन की तरह पढ़ाई को समय दे, बट वह चिढ़ जाता। अंकिता भी कभी कभी फ़ोन का यूज़ किया करती, बट वह फ़ोन से अपने प्रोजेक्ट, अपनी पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ें ही सर्च किया करती, जिससे उसकी नॉलेज और भी 2 गुना हो गई थी। अंकिता कई कबार अपने प्रोजेक्ट और पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में अपने माता पिता की मदद लिया करती। वहीं अंकित अभी भी फ़ोन में रील्स और गेम्स पर अपना समय वेस्ट किया करता। माँ उसे समझाती डांटती पर उसे कोई फ़र्क न पड़ता। नेट का सहारा लेके अंकिता ने अपनी नॉलेज को 2 गुना कर दिया था, जिससे उसकी टीचर उससे बड़ा प्रसन्न रहती और अक्सर क्लास में सभी बच्चों के सामने उसकी सराहना करती। पर अंकित को अपनी लापरवाही के लिए और क्लास में पुअर परफॉर्मेंस के लिए टीचर से बहुत डांट पड़ती। अंकिता अपने बढ़ते नॉलेज के कारण किसी भी प्रतियोगिता में फर्स्ट आती, जिससे टीचर और स्टूडेंट्स उसकी खूब सराहना करते। एक दिन अंकित की क्लास टीचर ने अंकित से उसकी किताब से एक सवाल पूछा, पर अंकित को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और एक अटपटा सा गलत जवाब उसने मैडम को दिया, जिस कारण क्लास के सभी बच्चे उस पे खूब हंसे और टीचर भी खूब हंसी। घर पहुंचकर अंकित जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही अंकिता ने अंकित को रोते हुए देखा, वह दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और उससे रोने का कारण पूछने लगी। अंकित ने अपनी बहन को सब कुछ बताया। अंकित के मम्मी पापा ने और अंकिता ने अंकित को खूब समझाया, उसे बताया कि कैसे उसने फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट किया। सभी घर वालों ने उसे फिर से मेहनत करने की सलाह दी और फ़ोन से नॉलेज गेन करने वाली वीडियो देखने की सलाह दी। अब अंकित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब अंकित फिर से पहले की तरह अपनी छोटी बहन अंकिता के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाया करता। वह एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें शेयर किया करते। अब दोनों फिर से पहले की तरह साथ साथ पढ़ने बैठते और एक दूसरे की मदद किया करते। किताबों के अलावा अब वह इंटरनेट का यूज़ करके ज्ञान की बातें सीखते और जो भी उन्हें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते उन्हें अपनी डायरी में नोट कर लेते।
समय के साथ साथ दोनों ने बहुत ही कम उम्र में एडिटिंग, डिज़ाइनिंग और कोडिंग जैसे स्किल्स सीखना शुरू कर लिया था। अब वह भाई बहन तो थे ही, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी बन चुके थे। खाली समय में वह अपने माता पिता की घर के छोटे बड़े कामों में खूब मदद किया करते। यह सब देखकर उनके मम्मी पापा बहुत खुश रहते। घर की जिम्मेदारी लेना जैसे उन्होंने अब बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। अपने बच्चों को ऐसे अच्छे संस्कारों में बढ़ता देख मम्मी पापा खूब खुश हुए। अब वे दोनों कुछ समय अपनी स्टडी को देते तो कुछ समय अपने स्किल्स सीखने के लिए निकालते। अंकिता और अंकित दोनों ही अब स्कूल के ब्रिलियंट बच्चों में जाने जाते। दोनों को ही स्कूल में सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम इंटरनेट का अच्छा यूज़ करें तो उससे हम अपने ज्ञान को 2 गुना कर सकते हैं और साथ ही में अच्छे स्किल सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।